हेलो सभी कन्या राशि यानी वर्गो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी एटारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि 2022 का जो बचा हुआ समय है उसमें आपके करियर में कैसे बदलाव होने जा रहे हैं, क्या एनर्जीज़ है एंड क्या ब्लेसिंग्स आपके करियर में, आपके वर्क लाइफ में आ रही है। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। आपके जीवन से जितनी बातें संबंधित है आप केवल उतनी ही सुनिए, बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है द वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे एक बड़ी साइकिल आपकी ख़त्म हो रही है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द सन कार्ड। ये हमें बताता है कि जो साइकिल आपकी ख़त्म हो रही है, जो भी परीक्षा आपकी चल रही थी, जो भी काम आप कर रहे हैं, इसमें आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। मतलब ये साइकिल वर्ल्ड कार्ड जो है ये सक्सेसफुल कंप्लीशन के बारे में बात करता है। यानी ये फिर अब स्टूडेंट है तो वो एग्ज़ाम आप अच्छे मार्क्स से क्लियर कर रहे हैं, आपने इंटरव्यू दिया है तो ऑफ़र लेटर आपके हाथ में आए बिना नहीं रहेगा, ये वैसी वाली बात है। श्योर शॉर्ट सक्सेस मतलब वॉट एवर यू आर पुटिंग आउट देयर, जो भी इंटेंशंस, जो भी आपके गोल्स है वो आप अचीव कर रहे हैं। जो भी आपने काम किया है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप सक्सेसफुली कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ल्ड कार्ड है ये इंडिकेट करता है ट्रैवल भी इंडिकेट कर सकता है। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं बहुत समय से कहीं बाहर जाके सेटल होने की, आपके वीज़ा प्रोसेस में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो यहाँ पे विद द वर्ल्ड कार्ड वो भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए आपको दिखेगी। यहाँ पे वर्क रिलेटेड ट्रैवल इंडिकेटेड है एंड ये सक्सेसफुल रहेगा। ये आपके करियर को एक चार चांद लगाने वाली बात रहेगी ये, ठीक है। आइए और कार्ड्स देखते हैं और क्या एनर्जीज आपके करियर के लिए आ रही है। वर्गो रेस्ट ऑफ द ईयर, वर्गो आपके लिए आया है डोर टू रोमांस। नाउ ये डोर टू रोमांस मतलब ये लव वाला रोमांस नहीं है एंड बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू वैल्यू। जैसे मैंने कहा ये लव वाला कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑफिस रोमांस, ऑफिस या काम करते वक्त, ये ट्रैवलिंग के वक्त आप किसी को मिल सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को मिल सकते हैं। दैट कैन स्टार्ट अ न्यू रोमांस। बट यहाँ पे डोर टू रोमांस मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसके प्रति 100% इंटेग्रिटी दिखा रहे हैं, उसके प्रति 100% अपना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो काम आप कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है एंड क्योंकि ये काम आपके मनपसंद है, आप उसमें जो आउटपुट है वो भी अच्छा दे पा रहे हैं एंड उसका रिज़ल्ट ये वैल्यू मतलब आपके फाइनेंशियल गेन के रूप में हो रहा है। आपके पैसे बढ़ रहे हैं, आपकी अर्निंग्स बढ़ रही है, ठीक है। एंड ये आपको मतलब बेसिकली ये जो है एक स्टेबल करने वाला, एक सेटल करने वाला समय आपके करियर में रहने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर विद द वर्ल्ड कार्ड ये बहुत समय से मतलब जैसे हम पढ़ते हैं मास्टर्स तक कुछ लोग पढ़ लेते हैं पर 25 साल निकल जाते हैं कुछ लोगों के फर्स्ट जॉब मिलने तक। तो ये वैसा वाला है कि इतने साल आपने एफ़र्ट्स डाले हैं अपने पढ़ाई में, तो अब जो पहला ऑफ़र लेटर आपको मिल रहा है वो देखकर आपको खुशी हो रही है। मतलब जहाँ पर आप ज्वाइन कर रहे हैं, जिस कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है, वो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर रही है, ठीक है। मतलब ऑल योर हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ, ये वो वाली फीलिंग है। जो भी मेहनत की है इतने सालों तक, दैट इज़ वर्थ इट, ओके। यहाँ पे आपके फ्यूचर के लिए
स्ट्रैटेजी, यहाँ पे हैव अ बैकअप प्लान। पर यहाँ पे जैसे मैंने कहा आपकी फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बैकअप प्लान के रूप में आप कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम यानी कुछ अलग साइड बाय साइड कर सकते हैं, साइड बिजनेस, साइड हसल जैसे बोलते हैं, वो शुरू कर सकते हैं अपना, जो आपके काम में, जो आपके फाइनेंसेस में और बढ़ोतरी करने वाला है। ठीक है, 9 to 5 जॉब के साथ एक यूट्यूब चैनल है जो आपके लिए अर्निंग शुरू कर रहा है। तो 9 to 5 में आपने जो पढ़ाई की वो आप कर रहे हैं, एंड जो यूट्यूब चैनल है आपका वो आपका पैशन है, तो वो भी आपके लिए एक अर्निंग का सोर्स बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है पॉर्क्यूपाइन इनोसेंस, फ्री योरसेल्फ ऑफ गिल्ट एंड शेम। तो ये जो साइकिल चली है ये बहुत साल तक चली है, बहुत दिनों तक आपने इस साइकिल में से बाहर निकलने की कोशिश की है, पर आप अब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे शायद बहुत सारे लोग। पर यहाँ पर आपको टॉन्ट्स एंड ताने बहुत सारे लोगों के सुनने पड़े हैं, पर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि पुट ऑल दैट बिहाइंड यू, वो सारी चीज़ों पे मिट्टी डालिए एंड आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सक्सेस आपका है। ये जो सारे ताने होते हैं, ये जो सारे बातें हमसे तीखी बातें कही जाती है, ये जो है ना, इसे एक फ्यूल के तौर पे यूज़ कीजिए आपका, जैसे मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। जैसे जो हार्ट ब्रोकन लोग होते हैं वो सबसे बेस्ट शायर बनते हैं या बेस्ट आर्टिस्ट बनते हैं, वैसे किस्म के ये जो भी ताने हैं, ये जो भी निगेटिव एनर्जी आपके तरफ फेंक रहे हैं लोग, उसे एज अ सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी यूज़ कीजिए एंड उसमें से आप सक्सेस अचीव कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, आप रिप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पे आप अपना कर्मा बिगाड़ रहे हैं, पर आपको ये बोला जा रहा है कि वो मत कीजिए, आप बस अपना काम करते रहिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। तो यहाँ पर ये फुल मून है, ये अगेन एक साइकिल के कंप्लीट होने की बात करता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो जो सक्सेस, जो काम आप कर रहे हैं, अब बस पास में ही है एकदम वो रिज़ल्ट पाने के, पर यहाँ पर आकर डीमोटिवेट मत हो जाइए। यूजुअली जो आखिरी के कुछ मिनट होते हैं, आखिरी का थोड़ा सा समय होता है, वही सबसे कठिन होता है, वही सबसे परेशान करने वाला होता है। वहाँ पे ही इंसान गिव अप करने के बारे में सोचता है। तो आप वो मत कीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो आपको एनकरेज कर रहे हैं। तो कंटिन्यू डूइंग वॉट एवर इट इज़ दैट यू आर डूइंग। द लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे। अगेन ऑफिस रोमांस या काम के सिलसिले में किसी से मिल रहे हैं, उनके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करने की बात यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे पार्टनरशिप्स भी, मतलब बिजनेस पार्टनर्स आपको अच्छे मिल सकते हैं अगर आप ढूंढ रहे हैं तो। बट लवर्स कार्ड मेनली पीस के बारे में बात करता है, हार्मनी के बारे में बात करता है, शांति के बारे में बात करता है। ये बताता है कि आप जो है उस लेवल पे पहुंच गए हैं अपने करियर पे जहाँ पर आप परेशान नहीं हैं अब किसी चीज़ से। मतलब फाइनेंशियली भी आप स्टेबल है, आप अपने काम से भी हैप्पी है, एंड ओवरऑल पीस है पूरे जो आपके लाइफ में है। यहाँ पे डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। मतलब अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू मे गेट मोर दैन वन ऑफर्स, एंड उसमें से आपको डिसाइड करना पड़ सकता है क्या प्रोजेक्ट, आपकी कंपनी आपको एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे डाल सकती है। तो आपको डिसाइड करना होगा कि
कौन से प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे लो सेल्फ एस्टीम या डाउट या गिल्ट एंड शेम जैसे वो वाले कार्ड में था, ये मत रखिए प्लीज़, क्योंकि ये जो है ये आपके इतने जो एफ़र्ट्स आपने लिए हैं वो सारी चीज़ों का मतलब लिटरली उसके लिए इंसल्टिंग हो जाता है ये। तो जैसे मैंने कहा लास्ट का कुछ समय बाकी है, आप जो है परेशानियों में से बाहर निकल रहे हैं, अच्छा रिज़ल्ट आप देखने वाले हैं अपने कर्मों का। तो प्लीज़ डोंट बैक आउट राइट नाउ। ये जो एनर्जीज़ है ना 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली, ये जो एनर्जीज़ है जो आपको गिल्ट या शेमफुल फील करवा रही है कि तुमने क्या कर लिया अब तक अपने जीवन में, ये जो है ऐसे एनर्जीज़ को आपको आपके लाइफ में से रिलीज़ करना है, लेट गो करना है। स्टार कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, सक्सेस गारंटीड है। स्टार कार्ड विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है, स्टार कार्ड फेम के बारे में बात करता है, एंड अगेन स्टार कार्ड पीस के बारे में बात करता है, शांति के बारे में बात करता है, समृद्धि के बारे में बात करता है, ठीक है। एंड स्टार कार्ड जो है हेल्थ के रिकवरी के बारे में बात करता है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, इन दोनों कार्ड्स के वजह से वो लग रहा है, एंड इमोशंस आर रनिंग हाई की वजह से। पर आप ये सारी बातों की वजह से खुद को अफेक्ट मत होने दीजिए, यहाँ पे आपके लिए मैसेज यही है, ठीक है। बाकी सब तो है ही। यहाँ पे डोर टू वैल्यू आया है, डोर टू रोमांस आया है, वर्ल्ड कार्ड में मैंने आपको बताया स्ट्रैटेजी। यहाँ पे पैसों की दिक्कत नहीं होने वाली, यहाँ पे एक इमोशनल ब्लॉकेज है आप लोगों के लिए, ये फील हो रहा है मुझे। मतलब जो इमोशनल अब्यूज़ के थ्रू आपके आजू बाजू वाले लोग आपको सब्जेक्ट करते हैं जनरली, टॉन्ट्स एंड गॉसिपिंग, बैकस्टैबिंग, ये सब से आप ज़्यादा परेशान हैं, एंड उसका भी जो ये साइकिल है वो ख़त्म हो रहा है, एंड आपके फेवर में चीज़ें आ रही है। आइए एक लास्ट कार्ड निकालते हैं आपके लिए, वर्गो, कन्या राशि। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर वर्गो प्लीज़, थैंक यू। यहाँ पे डिज़र्विंग का कार्ड आया है, यू लाइक ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन डिज़र्व हैप्पीनेस, हेल्थ एंड लव। तो यहाँ पर अब तक अगर आप रिजल्ट्स नहीं देख पाए हैं और ये लोग आपको कम फील करवा रहे हैं, खुद के बारे में आपको गलत फील करवा रहे हैं, आपके एफ़र्ट्स को कम आंक रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं। एंड इफ़ यू नोटिस, अगर आप सुनेंगे तो कौवा मेरे खिड़की के बाहर है, कब से बोले जा रहा है, ये आपके एंसेस्टर स्पिरिट हो सकते हैं। एंड आपको ये बता दूँ कि इससे पहले भी मैंने रीडिंग्स की, तभी वो कौवा वहाँ पे बोल नहीं रहा था, तो ये बता रहा है कि आप प्रोटेक्टेड है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है नर्चर योरसेल्फ, आपकी जो एनर्जी है उसको बचाइए, आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। इन्वेस्टिंग टाइम एंड सेल्फ केयर नाउ विल यील्ड मोर एनर्जी फॉर यू लेटर। तो यहाँ पर विद द पीस कार्ड अगेन, हेल्थ के बारे में भी मैंने उस कार्ड में भी बताया, स्टार कार्ड में भी बताया। एंड यहाँ पे सन कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो सन मतलब अल्टीमेट फुलफिलमेंट, सन मतलब जो कुछ भी आप चाह रहे हैं, पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात आपके कदमों में आ रही है, तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है, राइट। एंड स्टार कार्ड भी यूनिवर्सल सपोर्ट, एक इनविजिबल सपोर्ट आपके लिए डेफिनेटली है। एंड आप खुद को अकेला बिल्कुल मत समझिए, आप बस आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। सो वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।